मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम के संबंध में सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। सीएम ने बूस्टर डोज लगवाने के लिए जनपदों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही सभी जनपदों के कंट्रोल रूम को भी सक्रिय रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले सामने आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई हैं, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए जो एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो ज़रूरी सावधानी है वो बरतें और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी और उसके लिए हम लोगों ने आज अहम एक बैठक कर ली है जिसमें सभी प्रकार के जो आने वाले समय की चीज़ें हैं उसके लिए विचार किया गया और तैयारियां शुरू कर दी। देहरादून से एयरपोर्ट ऋषिकेश जाने वाले भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड टूटने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महारा ने कहा है कि एक ही रोड पर पुल गिरने की यह चौथी घटना है जिसके जिम्मेदार विभाग के अधिकारी और मंत्री हैं। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी मंत्री और विभागीय सचिव से इस्तीफा देने की मांग की। आपको बता दें कि शुक्रवार को भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड अचानक से धंस गई थी, जिसके बाद मार्ग बाधित हो गया। सौभाग्य कहूँगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहाँ और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहाँ बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहाँ करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो उस समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया और वो पुल टूटा। उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई जिस दिन पुल टूटा, आप सब इस बात के जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ और 3 करोड़ रुपया भी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सुनियोजित तरीके से कोरोना का डर फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। अगर इतने ही गंभीर थे तो चाइना की जो हमारी वायु वो है, हमारा आवागमन है हमारा, उसको रोक देते, हवाई सेवा को रोक देते। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सामान लगातार आ रहा है, वहां से बिल्डियां लगातार आ रही हैं, कंटेनर्स लगातार आ रहे हैं, शिप्स लगातार आ रहे हैं और हमारे जहाजों का आना जाना वहां लगातार बना हुआ है। तो एक मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक सकें। करण महारा ने विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ 2016 और 2021 की नियुक्तियों पर ही कार्रवाई करते हुए भेदभाव कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महारा ने कार्रवाई को लेकर कहा कि ये एक संयुक्त अपराध है और मुख्यमंत्री लोगों की नौकरी जाने का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को 2000 से लेकर अब तक की नियुक्ति देने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। 2-3 चीजें हैं। जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी ने वापस कर दिया था, उस फाइल को विचलन के माध्यम से वो मुख्यमंत्री करता है, जो मुख्यमंत्री आज लोगों की नौकरी जाने का स्वागत कर रहा है। तात्कालिक अध्यक्ष वित्त विभाग की और सचिवालय की जो रिजेक्शन था उसको ओवरलुक करता है और क्या कहते हैं उसके बाद नियुक्तियां कर देता है और जैसे ही इलेक्शन के बाद वित्त विभाग का मंत्री बनता है, वो उसी विभाग में बैठ के वित्त विभाग की जितनी जो ऑब्जेक्शन थे उनको हटा के सबसे पहले उसी फाइल को करता है। इसलिए संगठित अपराध है और केवल 16 और 21 के लोगों के ऊपर कार्रवाई की।
जब कोटिया रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस दिन से नियुक्तियां हैं उस दिन से भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार है और आरक्षण के मुद्दे को नहीं रखा गया है, के मामले को नहीं देखा गया है, तो ये निश्चित तौर पे गलत है। और नौकरी वालों को क्यों, जिन्होंने नौकरियां गलत तरीके से दी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी विधानसभा में इस तरीके से लगाई है उनके नाम सरकार को सार्वजनिक करने चाहिए। राज्य विपणन बोर्ड के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त होने पर पहली बार मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। देर शाम को एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का पूरा पैसा उन्हें मिले और उनकी फसलों का पैसा सीधा उनके खाते में जमा हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे अनिल बरूणी जी का आभार करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मैं कोई ना कोई संकल्प लेता हूँ। हमारा संकल्प है कि हम मोदी जी का जो सपना है किसानों की आय दुगनी, उस दिशा में हम काम करेंगे। मोदी जी ने 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। हमारी कोशिश होगी कि मिलेट्स को मार्केट मिले, मिलेट्स को पहचान मिले, किसानों को मिलेट्स का सही दाम मिले और जो मिलेट्स किसान पैदा करता है, जो बीच में 8-10 रुपये बीज का व्यक्ति खा जाता है, वो सीधा किसान की जेब में जाए, ये हमारा संकल्प है। साथ ही हम देश की सारी मंडियों को हाईटेक करेंगे। देखने में आता है आज अनाज की मंडी कहीं और है, सब्जी मंडी कहीं और है, फूल की मंडी कहीं और है। हम एक ही रूफ के नीचे इन मंडियों को लाएंगे, नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, वैज्ञानिक तरीके अपनाएंगे, अपनी उपज को दुगना करेंगे। अभी 2 मंडियां हमारी, एक हैदराबाद में और हरियाणा में बन रही हैं। उसी तर्ज पर हम पूरे देश में मंडियों का निर्माण करेंगे। जिलाधिकारी सोनिका के द्वारा शीतलहर के चलते जनपद के नगर निगम और नगर निकायों में अलाव और रैन बसेरे जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगर निगम देहरादून के द्वारा शहर के आईएसबीटी, निरंजनपुर मंडी, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक, टैक्सी स्टैंड, पुराना दिल्ली बस अड्डा, घंटाघर समेत 20 विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए गए हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि निगम की ओर से अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही शहर के 4 रैन बसेरों में भी गरीब तबके के लोगों के रुकने के इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक एनजीओ के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में रैन बसेरों में रजाई गद्दे की कोई कमी नहीं है और अभी जितना हमारे पास संसाधन है उतनी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं और जहाँ पर भी ऐसा आवश्यकता आएगी तो इससे अधिक जो भी रजाई गद्दे की व्यवस्था करनी है तत्कालिकता के आधार पर तुरंत ही कर दी जाएगी। पिथौरागढ़ जिले में दीपिका चुफाल के द्वारा कृषकों के साथ मिलकर किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दीपिका चुफाल इस क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रही हैं। जिले के लघु और सीमांत महिला कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए कृषकों के साथ मिलकर वो कार्य कर रही हैं। दीपिका के द्वारा पहाड़ के लघु और सीमांत किसानों को जोड़ने के लिए गाँव-गाँव में घूमकर सभी को प्रेरित भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जैसे कृषक मैत्री और दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संकाय विभाग है, हम लोग 3 साल से मिलकर इस पर कार्य कर रहे थे, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य था कि हमारे जो किसान हैं अपने पहाड़ के, उनकी
किस तरह से हम उनकी जो आय है उसको दोगुना कर सकें। तो उसी के लिए ये था कि हमारे यहाँ पे मेन है कि हम लोग खेती पे फोकस कर सकते हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छी खेती यहाँ पे करा सकते हैं, जिसमें हम लोग सरकारी विभाग की कई योजनाएं चलती है, जैसे भारत सरकार और हमारी अपनी राज्य सरकार है। तो उनके जो प्रोग्राम, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि इस तरीके से सरकार आप लोगों को ये योजनाएं हैं, इससे लाभान्वित कराती है। जैसे कि उनसे बीज उपलब्ध कराना, एक अच्छी गुणवत्ता के बीज हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जैसे कि उस पर एक अच्छी नर्सरी बनाना, ताकि एक अच्छी फसल होगी तभी तो हमें मार्केट भी उपलब्ध होगी। तो उसी के लिए मेरे कई विभागों की मदद भी हुई है। हम लोगों ने पिथौरागढ़ जनपद के लगभग 1000 ग्रामीण परिवारों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और इन 1000 ग्रामीण परिवारों को हम अलग अलग विभागों से मदद दिलवाते हैं और अपने स्तर पर भी फाइनेंशियली मदद करते हैं। तो इसमें कृषक मैत्री एक ब्रांड डेवलप किया गया है कुमारी दीपिका चौहान जी द्वारा, और उस ब्रांड के माध्यम से यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे गुणवत्ता का मसाला तो उगाना जानती थी, लेकिन वो बाज़ार तक और हम तक नहीं पहुँचता था, तो उसको उन्होंने अपना संघर्ष करके यहाँ एक छोटा सा लघु उद्योग खोला है मसालों का, और उसकी ब्रांडिंग भी करी है और पूरे पिथौरागढ़ जिले में वो ब्रांडिंग पहुँच गई है। तो हम दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संकाय की तरफ से उनका कार्य में उनकी मदद करने के लिए हम इन महिलाओं की और कृषक मैत्री परिवार से दीपिका जी की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। बिहार के पटना में आयोजित हुई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की बजेटी निवासी ब्रिजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रिजेश टम्टा ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश के मुक्केबाज ऋषि सिंह को फाइनल में 3-2 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। आपको बता दें कि ब्रिजेश टम्टा ने खेल विभाग के अधीन देव सिंह खेल मैदान में प्रकाश जंग थापा बॉक्सिंग कोच से बॉक्सिंग की प्रारंभिक बारीकियां सीखी हैं, जिसके बाद उनका चयन राष्ट्रीय खेल अकादमी रोहतक में हुआ था। श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर दिया। नगर पालिका परिषद की सफाई के दौरान कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी को चुराए जाने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही रेहड़ी समेत चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देर रात को गश्त के दौरान शनि मंदिर चौरासपुल जाने वाले रास्ते के पास 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बीती रात हमारी जो गश्त पार्टी श्रीनगर में थी, उनके द्वारा 2 लोगों को पकड़ा गया है। चोरी जो कि कूड़ा वो थी रेड़ी नगर पालिका श्रीनगर की, तो वो रात को ले जा रहे थे उसको चौरास की तरफ बेचने के लिए, लोहे की रेड़ी है वो। तो गश्त पार्टी द्वारा पकड़ा गया बीती रात। उसमें एक सुशील है पुत्र मंगतूलाल, ग्राम पाली दहेल चौरी श्रीनगर, और एक शहनवाज उर्फ मोती पुत्र मुन्ना निवासी कंस मर्दनी मार्ग श्रीनगर। ये शहनवाज जो है पहले भी श्रीनगर थाने से चोरी के मामले में जेल गया हुआ है, और इन दोनों को गश्त पार्टी द्वारा पकड़ करके जब पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया कि अपने श्रीनगर में शराब ठेके के सामने जो है चोरी की योजना बनाई थी, और ये पहले ही इन्होंने वो रेहड़ी को देख लिया था कि कहाँ पे खड़ी है नगर पालिका की। तो ये रात को उसको ले जा रहे थे, तो ये पकड़े गए गश्त पार्टी द्वारा। और ये भी बताया गया पूछताछ में इनके द्वारा कि ये दोनों जो है नशे के आदी हैं, और इसीलिए जो है नशे की पूर्ति के लिए जो है इस तरह के चोरी के काम करते हैं। पौड़ी जिला पुलिस ने 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 आरोपियों को दुमाकोट पुलिस ने 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया, जबकि थलीसैंण पुलिस ने 17 किलो गांजे के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। नशे को लेकर के केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें।